तो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर में एनिमल पशुपालन के ऊपर। और स्टूडेंट्स, पशुपालन में हमारा टॉपिक है कैटल एज डिटर्मिनेशन। कैटल एज डिटर्मिनेशन मतलब मवेशी की आयु निर्धारण। मवेशी की आयु निर्धारण कैसे करते हैं? तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पता होगा कि स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है गाय की एज, जैसे आज के समय में हम लोग हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, तो स्टूडेंट्स पहले के पुराने समय के लोग क्या बर्थडे सेलिब्रेशन करते थे? उनको तो उनका जन्मदिन भी नहीं मालूम, उन्हें उनका जन्मदिन भी नहीं मालूम होता कि कब जन्मदिन हुआ था। वो ये बोलते हैं कि अरे ठीक है, बारिश हो रही थी तब हम पैदा हुए थे, उस समय गर्मी का मौसम था जब हम पैदा हुए थे। ऐसा बताते होंगे आप लोगों को घर में दादा दादी लोग, वो ऐसा लिख कर नहीं रखते थे उस समय के लोग। बोले यस सर। तो स्टूडेंट, जानवरों की यदि सटीक आयु यदि हमें निकालना है तो स्टूडेंट्स बाय रिकॉर्ड ही हमें पता चलेगा। बाय रिकॉर्ड, जी हाँ स्टूडेंट्स। यदि स्टूडेंट्स यदि आपने अभिलेख लिखा है, कोई आपके पास में क्या है, अभिलेख है, कहीं यदि आपने लिख कर रखा हुआ है, कोई रिकॉर्ड यदि आपके पास में है, तो स्टूडेंट्स उस रिकॉर्ड से आप मवेशी की सही उम्र का पता लगा सकते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। उससे सटीक जानकारी हमें मिल जाएगी जानवरों की रिकॉर्ड के द्वारा। इसके बाद में स्टूडेंट्स, यदि मैं आपसे बात करूं, एक जैसे मान चलो 5 साल का बच्चा है, ठीक है, 5 साल का यदि स्टूडेंट्स कोई बच्चा है और वहीं पर यदि स्टूडेंट्स 10 साल का बच्चा है, तो कैसे पहचान करोगे? इंसानों के बच्चों से यदि हम कंपेयर करें, सर 5 साल का बच्चा जो होगा सर, उसके जो ठीक है हाथ है वो मुलायम होंगे, उसकी हाइट भी हम देख के बता सकते हैं कि ये कम उम्र का है। और जो 10 साल का बच्चा होगा स्टूडेंट्स, उसकी त्वचा थोड़ी सी ड्राई ड्राई होने लगती है, ठीक है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब एक 20 साल का बच्चा और एक 10 साल के बच्चे में भी आप अंतर बता सकते हो। 20 साल के बच्चों के स्टूडेंट्स जो है वो हाथ पैर थोड़े से कड़े हो जाते हैं, 5 साल 10 साल वाले बच्चों के हाथ पैर मुलायम से होते हैं। तो सर यहां भी वही होता है। तो स्टूडेंट्स क्या देखते हैं? तो सर बोले इनके क्या देख सकते हैं सर, बॉडी सिम्टम। क्या स्टूडेंट्स बॉडी के सिम्टम देखकर हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते? बताओ, बता सकते हैं बॉडी के सिम्टम्स देख के, हाँ या ना? मतलब स्टूडेंट दशा देखकर, जिसे हम लोग कहते हैं, दशा देखकर, हालचाल देखकर दूर से ही बता सकते हैं कि भैया ठीक है, ये जो जानवर है ये नया है या पुराना है। चलो ठीक है, बता सकते हैं। क्या स्टूडेंट्स हम लोग जो है इनके खुरों को देखकर बता सकते हैं कि जानवरों के पैर, जैसे छोटे बच्चों के पैर देखोगे बहुत छोटे छोटे मुलायम से होते हैं छोटे बच्चों के पैर, लेकिन जैसे जैसे जानवर बड़ा होते जाएगा, इंसान का बच्चा बड़ा होते जाएगा, उसके पैर लंबे चौड़े हो जाते हैं, फैलने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या हम इसे हुप देखकर बता सकते हैं क्या? बाय हुप, खुर को देखकर बता सकते हैं क्या? बोलिए सर, खुर को भी देखकर बता सकते हैं। क्या स्टूडेंट्स हम जानवरों की सींग को देखकर बता सकते हैं क्या? बाय हॉर्न, बाय हॉर्न सींग को देखकर बता सकते हैं क्या? बोले यस सर, सींग को देखकर भी हम सटीक जानकारी दे सकते हैं। क्या स्टूडेंट्स हम जो है वो दांत को देखकर बता सकते हैं क्या? दांत को देखकर, जी। क्या स्टूडेंट्स हम जो है दांतों को देखकर बता सकते हैं क्या? टीथ के द्वारा, जानवरों के टीथ के द्वारा क्या बताया जा सकता है? बोले हाँ जी बिल्कुल, जानवरों के टीथ को देखकर भी बताया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स ये मुझे बताइए सबसे सटीक विधि कौन सी है इसमें से? जो 5 विधि लिखाए गए हैं, व्हाट इज द बेस्ट मेथड इन कैटल एज डिटर्मिनेशन? सबसे अच्छी विधि कौन सी है जानवरों की आयु निकालने की इनमें से? जी, पेपर में पूछा जा चुका है। जी, धन्यवाद आप सभी लोगों का, ठीक है, जो इतने गलत गलत आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे। अरे भैया, दांत, जानवरों के दांत टूट जाएंगे फिर कैसे बताओगे? जानवरों के दांत टूट गए कैसे बताओगे? जानवरों के सींग उगने ही नहीं दिया हमने, जानवरों के सींग को हमने उगने ही नहीं दिया। जानवरों के सींग को शुरुआत में ही, ठीक है, वर्डिजो कैस्टेटर के द्वारा, किसके द्वारा? वो सर नहीं, सींग रोधन के द्वारा,
सींग रोधन के द्वारा क्या कर लिए हैं, सींग को उगने ही नहीं दिए हैं। तो फिर सींग को देखकर कैसे बताओगे, खुर देखकर। वो सर जानवरों के खुर, यदि अच्छी जगह में रहेगा तो खुर उतने ज्यादा गंदे नहीं होंगे, उतने ज्यादा उसके वो नहीं होंगे। यदि वो खेतों में चल रहा है, ठीक है, सड़कों पर चल रहा है, तो खुर उसके ज्यादा क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। देखकर, यदि स्टूडेंट्स मान के चलो आपने देखा होगा, यदि किसी को देखा है आप लोगों ने, कुछ लोगों को, इंसानों को यदि आपने देखा होगा, तो मम्मी और उनकी लड़कियां या उसके डैडी और उसके लड़के एक से दिखते हैं, ऐसा लगता है दोनों भाई बहन है, या ठीक है दोनों भाई भाई हैं। देखा क्या आप लोगों ने इंसानों में? बोले हाँ सर बिल्कुल देखा है। तो स्टूडेंट्स बॉडी से देखकर नहीं बता सकते थी बॉडी मेंटेन है तो। सबसे सटीक जानकारी मिलती है स्टूडेंट्स बाय रिकॉर्ड। यदि आपने लिख कर रखा है तो ही आप सटीक जानकारी दे पाओगे, नहीं तो स्टूडेंट्स आप सटीक जानकारी नहीं दे पाएंगे। सटीक, बिल्कुल एक्यूरेट, कितने दिन का हुआ है, कितने बजे हुआ है, सब कुछ बता दोगे कि भैया 10 साल का हो गया, 10 साल 2 महीने 4 दिन और इतने घंटे का हो गया और इतने मिनट का हो गया है। सटीक जानकारी किस में मिलेगी? क्या आप किसी जानवर को देख के बता दोगे कि ये 9 महीने 12 दिन का हो गया है, या खुर देख के बता दोगे कि ये भैया 8, ठीक है 8 साल का हो गया है, 8 साल, ठीक है 8 महीने का हो गया, 4 दिन का हो गया है और अभी मिला के 2 घंटे का और हो गया है? तो सर सबसे बेस्ट है हमारा रिकॉर्ड। सबसे बेस्ट क्या है सर? रिकॉर्ड है। लेकिन सारी मेथड जो है वो अपने अपने स्तर पर अच्छी मानी गई है, ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा होता है सर? रिकॉर्ड वाली होती है। चलो ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, यदि देसी गाय, यदि देसी गाय के सींग में 4 छल्ले हैं, 4 छल्ले बने हैं, तो उसकी तो उसकी आयु होगी, तो उसकी आयु होगी। कितनी आयु होगी स्टूडेंट्स? यदि किसी गाय के, ठीक है, क्या बने हो, 4 छल्ले बने हो, तो कैसे निकालोगे आप? जी बताइए। बहुत शानदार। बताओ आंसर क्या देना चाहेंगे आप इस क्वेश्चन में? जी मैसेज कीजिए, माइक चालू ना रखें बेटा। चलिए सब अपने अपने आंसर अलग अलग दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होगा आंसर? कुछ यदि आप आंसर देना चाहें। सब लोग 6 साल बता रहे हैं, 6 साल का होगा बोले। जी 6 साल। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका? ठीक है, इफ द काउ हॉर्न इन या ऑन 4 rings, if the cow horn on 4 rings, how to calculate cow age, या what is the, ऐसा भी कर सकते हो चाहो तो, what is the cow age, उस समय गाय की एज क्या होगी? तो स्टूडेंट्स उस समय गाय की एज होती है हमारी कितनी? 4 वर्ष, या स्टूडेंट्स 7 वर्ष, या स्टूडेंट्स 9 वर्ष, या स्टूडेंट्स 6 वर्ष। कितनी होगी? 6 वर्ष होती है क्या? अरे वाह,
जी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हो? ऑप्शन नंबर डी। जी, वेरी गुड, धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही जा रहे हो। गलत आंसर, रॉन्ग आंसर है। क्या है? रॉन्ग आंसर है। चलो, यहां यदि और बनाना चाहो तो व्हाट इज दी, देसी कर लो, लो देसी काऊ एज क्या होगा? 4 वर्ष। वेरी गुड बेटा, 4 वर्ष वाले बहुत बढ़िया सही आंसर दे रहे हैं। यदि स्टूडेंट्स किसी गाय के रिंग में यदि किसी गाय के सींग में यदि 4 छल्ले बने हैं, ऐसे ऐसी गाय की ये सींग है और इसमें क्या बने हुए हैं, ऐसे 4 छल्ले बने, 1 छल्ला, 2 छल्ला, ठीक है, 3 छल्ला और 4 छल्ला, एक तरफ बने हो चाहे दोनों तरफ बने हो, 4 छल्ले होना चाहिए। चलिए, डी वाला नहीं होगा भाई। जी। तो स्टूडेंट्स, जब भी देसी की बात की जाए, जब भी देसी गांव की भी बात की जाए कि भैया हमें कैलकुलेट करना है देसी वाली गाय की, तो स्टूडेंट्स 7 बनते हैं, मतलब 7 वर्ष माना जाएगा। कितनी एज माना जाएगा सर? एज हो जाएगी, बोल सर 7 वर्ष, 7 ईयर्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7 ईयर्स। चलो, अब यदि स्टूडेंट्स 5 छल्ले बने मिल गए तो कितनी एज हो जाएगी? 5 छल्ले बने मिल गए तो अब बताओ एज कितनी हो जाएगी? 5 छल्ले बने मिल गए तो 8 वर्ष हो जाएगी। कितने हो जाएगी सर? 8 वर्ष। तो सर ये पता कैसे कर रहे हैं कि 8 हो रही है कि 4 हो रही है कि 7 हो रही है? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, जब देसी गाय की बात की जाए, जब देसी की बात की जाए तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है N+3 का। जब देसी की बात की जाए तो फॉर्मूला होता है N+3 का, क्योंकि स्टूडेंट्स पहली बार देसी गाय यदि आपके घर में है, देसी यदि गाय आपके घर में है तो पहली बार उसकी जो सींग होती, सींग में देखा होगा स्टूडेंट्स आप लोगों ने, ऐसे हल्के से निशान आते हैं, ऐसे कट वाले निशान आते, देखना यदि आपके घर में गाय होगी या भैंस होगी तो देखना ऐसे हल्के से ऐसे कट वाले निशान आते हैं, सींग में दरार सी आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे रिंग बन गई हो। देखना कभी चेक करके। बोले यस, बिल्कुल देखे हैं, क्या नहीं देखे हो अभी तक? देखे हैं आप लोगों ने? नहीं देखा? कुछ लोगों ने नहीं देखा है भाई, सभी ने देखा है? चलिए, पढ़े बस हैं, देखा नहीं है। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं, दिखाते हैं आपको, ठीक है, उसको प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं। आइए, अब स्टूडेंट्स ये आपको दिखाया जा रहा है, एक आपको पिक्चर के थ्रू दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स। ये देखना, ये गाय की एक सींग है स्टूडेंट्स, इसमें क्या आपको ऐसे गोल गोल सर्कल बना हुआ दिख रहा है क्या? देखो, दिख रहा है हाँ या ना? कितने सर्कल नजर आ रहे हैं भैया? 4 ही हैं, जरा अच्छे से देखो, 4 सर्कल हैं पूरे पूरे। कितने सर्कल हैं सर? 4 सर्कल हैं, ऐसे राउंड राउंड बने दिख रहे हैं, राउंड राउंड बने आपको नजर आ रहे होंगे। बोले हाँ बिल्कुल नजर आ रहे हैं। अब फ्रेंड्स दूसरी गाय में देखना, दूसरी वाली गाय दिखा रहे हैं और उसमें भी देखना जरा, ठीक है, दूसरी गाय में देखते हैं। क्या स्टूडेंट्स इस गाय में भी आपको छल्ले नजर आ रहे हैं? जरा देखो, कटे कटे निशान। क्या इस गाय में भी आपको कटे कटे निशान नजर आ रहे हैं? जरा देखो, आ रहा है ऐसे रिंग बने हुए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चूड़ी का निशान जैसे गोल बनता है वैसा वाला बना हो। बोलिए यस सर, बहुत सारे बने हैं। तो स्टूडेंट्स जितने भी बने हैं उनको काउंट करना है, 1 छल्ला, 2 छल्ला, 3 छल्ला, वैसे वो रिंग जितनी बनी है उनको काउंट करो। देसी गाय है तो उसमें 3 और जोड़ दो। जितने भी छल्ले बने हैं, जैसे 4 छल्ले बने हैं उसमें 3 जोड़ दो। क्यों जोड़ दो?
क्योंकि स्टूडेंट्स पहली बार जो छल्ला बनता है वो 3 साल की उम्र में बनता है, तो 3 साल में पहला बना, 3 साल की उम्र में पहला बनेगा। बोलिए सर, तो उसमें जो भी छल्ले हैं उनको ऐड करना पड़ता है। बोलिए सर। अब यदि स्टूडेंट्स मान के चलो उसके 2 छल्ले बने हैं, कितने छल्ले बने? 2 छल्ले। तो बताओ स्टूडेंट्स, जानवर जो है कितने साल का हो गया होगा? यदि किसी जानवर के सींग में 2 छल्ले बने हैं, कितने साल का हो गया होगा जानवर? सर जानवर हमारा हो गया होगा 5 साल का। जानवर हमारा 5 साल का हो गया। 2 छल्ले बने तो सर 2 प्लस करेंगे सर 5 वर्ष का हो गया हमारा जानवर। लेकिन ये कब पॉसिबल है? सर ये पॉसिबल तब है जब जानवर की सींग हो। यदि आप बचपन में ही उनकी सींग ना उगने दें, यदि आप कास्टिक सोडा की छड़ जहां से सींग निकलती वहां पर लगा दें, जैसे ये सींग निकलने वाली जगह है, यहां पर आप क्या कर दें, 2-2 बूंद जो है वो कास्टिक सोडा की लगा दें, या गर्म लोहे की रॉड को आप यहां पर जहां सींग निकलती वहां पर, ठीक है, जब आपका बच्चा पैदा हुआ है जानवरों का, तो उसमें 7 से 10 दिन के भीतर में यदि आप वहां पर क्या कर दें, उस जगह को जला दें, इस जगह को यदि जला दें तो सींग ही नहीं निकलेगी। यदि सींग नहीं निकलेगी तो ये सींग वाली मेथड से आप बता पाओगे क्या? सींग यदि है तो बता देंगे, और यदि सींग नहीं है तो बता पाओगे क्या? नहीं बता पाएंगे। अब स्टूडेंट्स आपने सुना होगा पोला का त्योहार आता है, पोला का त्योहार। बोले हाँ, पोला का त्योहार आता है। हर जगह अलग अलग त्योहार रहते हैं जानवरों के लिए। अब यदि मान के चलो मैंने जानवरों की सींग में बहुत अच्छा वाला पेंट कर दिया, बार्निश कर दिया, वार्निश या पेंट वगैरह कर दिया, तो क्या छल्ले साफ साफ नजर आएंगे क्या? या वो सींग को मैंने जो है वो बिल्कुल जैसे आप नाखून में, लड़कियां लोग जो है पहले नाखून में क्या करती हैं, नाखून में मस्त डिजाइनिंग बनाती हैं, उनको साफ सुथरा करती हैं, बिल्कुल प्लेन कर लेती नाखून को। तो यदि स्टूडेंट्स आप लोगों ने, ठीक है, इनको क्या कर लिया, बिल्कुल प्लेन कर लिया डिजाइन के लिए, स्टाइलिश के लिए, कि जानवर हमारा अट्रैक्टिव दिखे, क्योंकि वो यदि ये छल्ले बने रहते तो आपने देखा होगा वो क्या क्या है आपका, हल्का सा खुरदरा है क्या? खुरदरा, थोड़ा सा चिकनाहट नहीं है, खुरदरा सा है। बोलिए सर। यदि जानवर यदि आपका अच्छा है, यदि आप उसकी केयर करते हो, तो स्टूडेंट्स आप उसको प्लेन करेंगे बिल्कुल, ठीक है, आरी से या किसी की सहायता से उसको क्या करेंगे, आप बिल्कुल चिकना लेंगे, चिकनाहट ले आएंगे उसमें। या पेंट वगैरह करते हैं कुछ लोग जानवर को सजाने के लिए, ब्लैक कलर की बार्निश लगा देंगे, पेंट लगा देते हैं। बोले हाँ, तो ये फिर वहां फेल हो जाएगी, या तो जानवर की सींग नहीं उगने दोगे तब भी फेल हो जाएगी। तो ये भी याद रखना, इसलिए बाय रिकॉर्ड सबसे अच्छा होता है। अच्छा यदि पेपर में पूछा जाए, चारों ऑप्शन देते हैं कि गाय की आयु का निर्धारण सबसे अच्छी विधि से किया जाता है, वह विधि क्या है? वह, ठीक है, किसके द्वारा है? खुरों को देखकर, दांतों को देखकर, सींगों को देखकर, या अभिलेखों द्वारा, या रिकॉर्ड के द्वारा। तो कौन सा है सर? अभिलेख, जिसे हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं। चलिए, अब स्टूडेंट्स देसी गाय की जगह में सिर्फ गाय आ जाए, सिर्फ गाय आ जाए। यदि गाय के सींग में 2 छल्ले बने हैं तो उसकी आयु होगी। देसी शब्द हटा दिया जाए। अब स्टूडेंट्स गाय जो है उसे, क्वेश्चन क्या हो गया सर? देसी नहीं है, तो क्वेश्चन अभी हमारा इंटरनेशनल है। अब यदि स्टूडेंट्स गाय की सींग में मान के चलो 4 ही छल्ले बने थे, 4 छल्ले बने थे, तो स्टूडेंट्स उसकी आयु क्या होगी? 7 वर्ष होगी, 6 वर्ष होगी, 5 वर्ष होगी, या 8 वर्ष होगी? अब आयु कितनी होगी? तो सर अब फॉर्मूला होता है N+2 का। क्यों? क्योंकि यहां पर कहीं भी देसी नहीं आया है, मतलब क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल क्वेश्चन हो गया आपका, मतलब विदेशी, विदेशी के लिए हो गया, ये सभी गायों के लिए हो गया, देसी विदेशी सब मान के, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है। तो उस समय N+2 लगेगा, क्योंकि जो विदेशी गाय होती है वो जल्दी क्या हो जाती है, सींग में छल्ले दे देती है। तो 2 वर्ष की उम्र में पहला छल्ला आता है, 2 वर्ष की उम्र में विदेशी गायों में पहला छल्ला बनता है। अब यदि स्टूडेंट्स 4 छल्ले बने हैं तो उस समय स्टूडेंट्स उसकी एज कितनी हो जाएगी सर? उसकी एज हो जाएगी 6 वर्ष, 6 ईयर की हो जाएगी। कौन सी गाय सर? विदेशी वाली। तो ये क्वेश्चन अब विदेशी से आया है। जब तक देसी से नहीं आएगा आप 7 नहीं लगाएंगे, जब तक 7, ठीक है, 7 कब लगाएंगे? जब विदेशी शब्द का यूज किया जाएगा, नहीं तो नहीं लगाना है। मैक्सिमम गलती के चांस यहीं पर होते हैं। 6 और 7 वाला जो ऑप्शन यदि आपको मिलेगा, यहां फॉर्मूला N+2 जो है वो किसका है? ये हमारा एग्जॉटिक का, मतलब विदेशी के लिए। किसके लिए? विदेशी के लिए है। और देसी के लिए क्या है? देसी के लिए क्या है? N+3 है।
याद रखना। तो क्वेश्चन में विदेशी आया, ठीक है, तो भी ठीक है, n+2। यदि नहीं बोला है तो भी n+2, लेकिन यदि देसी बोल दिया है तो n+3 लगा देना बस। चलिए ठीक है, बन जाएगा। यहां से कोई भी क्वेश्चन यदि आते हैं तो आपको आसानी से बनेंगे। चलिए अब स्टूडेंट्स कुछ और भी इसमें क्वेश्चन है जो हमें कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। यदि स्टूडेंट्स इसमें एक क्वेश्चन यदि हमारे पेपर में दिया जाए, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, सर्विस के लिए सांड की औसत आयु मानी जाती है सर्विस के लिए। जी, क्या औसत आयु मानी जाएगी स्टूडेंट्स? सर्विस के लिए सांड की औसत आयु मानी जाती है कि स्टूडेंट्स सांड का हम जो यूज है वो कब से करेंगे? बताइए किस उम्र से सांड का यूज हमें करना चाहिए? यदि हमें जानवरों को क्या करना है, गर्भ धारण करवाना है, तो स्टूडेंट उस समय सांड की एज क्या होगी? और वो एज भी हमें पता करना है सींग से ही हम पता करेंगे भैया। जी बताइए, पेपर में पूछा जाएगा बेस्ट एज ऑफ सॉर्ड, ठीक है, फॉर या बुल भी लिख सकते हो, बुल ऑफ सॉर्ड या बुल दोनों लिख सकते हो। सर्विस इज कंसिडर्ड। जी, वो एज क्या होना चाहिए बुल की? क्या स्टूडेंट्स वो 2 वर्ष होना चाहिए, या स्टूडेंट्स 4 वर्ष होना चाहिए, या स्टूडेंट्स 6 वर्ष होना चाहिए, या स्टूडेंट्स 7 वर्ष होना चाहिए? किस आंसर के साथ जाएंगे आप? आपको क्या लग रहा है स्टूडेंट्स कि कितनी उम्र के बाद में स्टूडेंट जानवरों को हम लोग जो है वो गर्भ धारण के लिए तैयार कर सकते हैं कि भैया अब चलो ठीक है, आपका भी यूज किस में करेंगे? स्पर्म निकालने में करेंगे। जी, किस आंसर के साथ जाओगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे बोले, बहुत बढ़िया। और कोई अपने स्तर पर आंसर देना चाहे तो? जी, अब यदि स्टूडेंट्स यदि आपसे, ठीक है, ये क्वेश्चन यदि पेपर में पूछा जाए तो भैया सबसे सिंपल है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा? पहले जानवरों की क्या देखना सर? सींग देखना पड़ेगा। जानवरों की सींग देख लेंगे, सींग से पहचान में जाएगा कितने छल्ले दिखना चाहिए हमें, कितने छल्ले दिखना चाहिए। जी, सांड यदि है तो भैया गाय का ही बच्चा होगा, गाय का बच्चा है तो उसकी भी सींग आएगी। तो स्टूडेंट्स n+2 पर यदि हम चलें, n+2 पर चलें तो स्टूडेंट्स हमें 2 छल्ले मिल जाना चाहिए। यदि हम 2 छल्ले देख ले रहे हैं, 2 छल्ले यदि हम देख ले रहे हैं, कहीं भी इधर हो या इधर हो, कहीं भी 2 छल्ले यदि हम देख ले रहे हैं, यहां यहां कहीं भी 2 छल्ले देख रहे हैं, एक तरफ के देखना, दोनों तरफ के मत देख लेना कि ये 2 और ये 2 मिला के 4, ऐसा मत करना, ठीक है? दोनों तरफ एक साथ निकलते हैं छल्ले। चलो, तो स्टूडेंट्स n+2 में यदि हम देखेंगे तो स्टूडेंट्स यहां पर हो जाता है हमारा क्या सर? 2 और 2। तो स्टूडेंट्स कितने वर्ष का हो गया? ये कितने वर्ष का हो गया सर? 4 वर्ष का हो गया। तो स्टूडेंट्स जो आयु मानी जाती है सांड की, ठीक है, वो क्या है सर? वो है हमारी कितनी? 3 से लेकर 4 वर्ष। 3 से 4 वर्ष मतलब पहला छल्ला आने के बाद में वो तैयार होना चालू हो जाएगा, और 4 वर्ष पर स्टूडेंट्स आप उसको तैयार कर सकते हैं इजी तरीके से। तो 3 से 4 वर्ष की जो आयु होती है स्टूडेंट्स किसी सांड की, उसको किसके लिए यूज किया जाता है? तो सर उसको गर्भ धारण करवाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स
यदि आपसे पेपर में एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, ये तो पता हो गया सांड की एज कितनी होना चाहिए भैया गर्भ धारण करवाने के लिए कम से कम, तो सर कम से कम होना चाहिए, ठीक है, 3 से 4 वर्ष। तो 4 वर्ष ऑप्शन था तो हमने 4 वर्ष लगा दिए। अब आपको स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जवाब देना है, व्हाट इज द बेस्ट एज टू स्पे आ काफ। आ काफ, बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन है आपका। बछड़े को नहलाने की सबसे अच्छी या सबसे अच्छा समय होगा, एज या टाइम जो भी लिखना चाहो, एज या टाइम। जी हाँ स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम ऐसा लिख सकते हो, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू फर्स्ट स्प्रे, ऐसा लिख सकते हो, टू फर्स्ट। बछड़े को पहली बार, ठीक है, क्वेश्चन बना के दे रहा है कि हालांकि उसने पहली बार नहीं बोला है पेपर में, लेकिन वो कहे पहली बार ही रहा है, लेकिन बोल के नहीं देगा पहली बार। बछड़े को पहली बार नहलाने का सबसे अच्छा समय होगा, नहलाने का सबसे अच्छा समय बताओ भाई कब होगा? क्या स्टूडेंट्स उसे हम लोग 15 दिन के बाद नहला सकते हैं, या स्टूडेंट्स उसे हम लोग 20 दिन बाद नहला सकते हैं, या स्टूडेंट्स उसे हम लोग जो है वो 30 दिन बाद नहलाएंगे, या स्टूडेंट्स उसे हम लोग जो है, ठीक है, क्या करेंगे, 45 दिन बाद नहलाएंगे। पहली बार कब नहलाना चाहिए बछड़े को? जैसे माँ के बच्चे को भी आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, इंसानों के बच्चों को भी तुरंत नहीं नहलाया जाता है, ठीक है, तुरंत नहला देते हैं क्या बताओ? तुरंत कोई नहलाता है क्या? बोले सर नहीं, हम तो तुरंत नहीं नहलाते। तो कब नहलाओगे भाई? जी बताइए। जी 15 दिन बाद नहला देंगे। जी बहुत शानदार, 15 दिन कहा जा रहा है आपके द्वारा। और कोई? जी वो अर्लीस्ट एज क्या होना चाहिए? चलिए 15 दिन, 30 दिन, 1 महीने तक नहीं नहलाते हैं क्या बताओ? 1 महीने तक नहीं नहलाएंगे क्या? बेस्ट टाइम क्या होना चाहिए? चलिए, तो स्टूडेंट्स बेस्ट टाइम जो होता है वो लगभग स्टूडेंट्स 15 दिन होता है। कितने दिन होता है? 15 दिन। मतलब 2 सप्ताह का जब बछड़ा हो जाता है उसके बाद में आप आसानी से उसे नहला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। यदि आप इससे ज्यादा समय यदि लेते हैं तो स्टूडेंट्स बच्चे में बहुत सारी जो है वो बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि बच्चा जब से पैदा हुआ तब से उसको नहीं नहलाया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं, या स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, चिपचिपा भी होता है। तो शुरुआती समय में जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो तुरंत नहला देंगे क्या? क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है, बच्चा हाथ से फिसलता भी है। जानवरों के जो बच्चे होते हैं वो तुरंत हाथ से फिसलते भी हैं, चाहे वो इंसानों के बच्चे हों। तो सर तुरंत यदि नहला देते हैं तो स्टूडेंट्स उसे कोल्ड हो सकता है, उसे ठंड लग सकती है, तुरंत नहीं नहलाएंगे। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स कुछ समय लिया जाता है, कम से कम स्टूडेंट्स 2 सप्ताह का समय लिया जाता है, 2 वीक्स का समय कम से कम लिया जाता है, याद रखिएगा। यह भी पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। 30 दिन का समय नहीं लिया जाता भाई, 30 दिन काफी लंबा समय हो जाता है। उससे पहले आपको नहलाना होगा। इंसानों को, बच्चों को भी आपने 15 दिन के बाद ही देखा होगा नहला देंगे। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। चलिए वो नाल गिरती ना, बच्चों की हो, इंसानों की बच्चों की हो, या जानवरों के बच्चों की हो, कुछ इंसानों के बच्चों की नाल जो है वो 4 दिन, 2 दिन, ठीक है, 7 दिन, 10 दिन तक नहीं गिरती। नाल गिरती क्या? देखा होगा आप लोगों ने, उनके नाभि में एक नाल होती है,
वो नाल गिरती है, नाल गिरने के ठीक है बाद ही उनको नहलाया जाता है। शायद घर में पूछ के देखना एक बार, इंसानों के बच्चों को पूछ लेना, जानवरों का तो समझ में आ ही जाएगा। फिर नाल गिरने से पहले नहलाते हैं क्या, या नाल गिरने के बाद में नहलाते हैं, ये जरा पूछ लेना एक बार, पता चल जाएगा कि भैया लगभग हर इंसानों में अलग अलग है। ठीक है, एक पाउडर भी दिया जाता है इंसानों के बच्चों को, जानवरों के बच्चों को तो हम कुछ नहीं लगाते, लेकिन जब ना गिरे, ठीक है, हफ्ते 10 दिन तक ना गिरे, तो फिर डॉक्टर को दिखाया जाता है, डॉक्टर फिर कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करता है कि नाल गिर जाए जानवरों की, छोटे बच्चों की। तो वो लगभग 15 दिन का समय ले ही लेते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से 15 दिन हमारा सटीक आंसर बैठता है। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, यदि मैं आपसे बात करूं गाय के कुल कितने दांत होते हैं, गाय के कुल कितने दांत होते हैं? जी स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन है आपका 44 होते हैं, दूसरा 35 होते हैं, तीसरा 40 होते हैं, चौथा 32 होते हैं, या कुछ और भी स्टूडेंट्स आप देना चाहते हैं, जो भी आप आंसर देना चाहते हैं बताइएगा। कितने दांत होते हैं स्टूडेंट जानवरों के? गाय के कुल कितने दांत होते हैं, पेपर में आया है क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे इसका गलत आंसर देंगे। अब देखो, द टोटल नंबर ऑफ टीथ इन अ या ऑफ अ काउ, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। 32 दांत होते हैं क्या? इंसानों के 32 होते हैं, जानवरों के 32 कैसे होने लगे जी? हाउ मैनी टीथ डज अ काउ हैव? जी, 32 होते हैं क्या? बोले हाँ, 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32 होते हैं। चलो ठीक है भाई, मान लिया आपकी बात को। 32 इज अ राइट आंसर। 32 आपका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। गाय के कुल कितने दांत होते हैं? सर गाय के टोटल 32 दांत होते हैं। चलो, गाय के बछड़े के कुल कितने दांत होते हैं? हाउ मेनी टीथ डज अ काउ काफ, या काफ बस लिख लो जी, काफ बस लिख लेते हैं, काउ काफ का मतलब वही होता है जी। अब बताना स्टूडेंट्स कितने होते हैं जी, अब बताओ कितने होते हैं? जब छोटा बच्चा यदि है, वो बच्ची उम्र में, बच्चा वाली उम्र में जो शुरुआती समय में डेवलप होते हैं, वो कितने होते हैं? दो होते हैं, दो, बस दो दांत, दो दांत, केवल दो दांत। नहीं, दो दांत कैसे हो जाएंगे भाई, दो दांत कैसे हो जाएंगे? जी, शुरुआती समय में स्टूडेंट्स दांत जो डेवलप होते हैं वो 20 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 20 होते हैं, याद रखना। 20 दांत स्टूडेंट्स बछड़ों में। मैंने यहां एज नहीं कहा है कि भैया पहले दिन पैदा हुआ तब कितने होंगे, 10 दिन बाद कितने होंगे, मैंने सिर्फ बछड़ा कहा हूं। बछड़ा मतलब जब तक वो बछड़ा है, 1 साल की उम्र तक बछड़ा रहेगा वो। जैसे ही वो क्या हुआ, सींग में उसका पहला रिंग बना, मतलब जैसे ही वो जवान हुआ, तो जवान होगा तो 32 हो जाएंगे। जब तक उसका बचपन है तब तक 20 दांत रहेंगे। जब तक वो बछड़ा माना जाएगा, बछड़े के बाद में वो क्या बन जाएगा फिर? या तो सांड बनाओगे उसको आप, या तो बैल बनाओगे। सांड बनाओगे तो उसके अंडे को नहीं फोड़ोगे, यदि बैल बनाओगे तो अंडे को फोड़ना पड़ेगा क्रस्टेटर विधि द्वारा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो जब तक वो बछड़ा है, जब तक वो सांड या बैल नहीं बना है, उस समय तक कितने दांत रहेंगे? उसमें सिर्फ 20 रहेंगे। जैसे ही उसकी उम्र हुई, जैसे ही वो जवान हुआ, ठीक है, उसके 32 दांत बनेंगे फिर बाद में। तो 20 दांत होते हैं, याद रखना आप लोग। ये एडल्ट की बात हो रही है, ये 32 जो है ये एडल्ट की बात हो रही है, जब वो क्या हो चुका है, जवान हो चुका, उस समय की बात हो रही है। ये जब वो बच्चा है, ये उस समय की बात हो रही है। यहां से भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में जानवरों के यदि हम स्टूडेंट्स, ठीक है,
टॉपिक पर यदि आ जाएं इसी में, ठीक है, तो ये बताइए स्टूडेंट्स 32 जो होते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो 20 होते हैं, 12 जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये 12 कहां के आते हैं? 12 कहां के आते हैं? तो स्टूडेंट्स 12 आते हैं हमारे प्री मोलर, जो दाढ़ आती ना, दाढ़, स्टूडेंट्स छोटे बच्चों की पहले दाढ़ आती है, सामने के दांत आते हैं। छोटे बच्चों की दाढ़ आती है क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं अकल दाढ़, वैसे ही इंसानों में भी होती है, जानवरों में भी होती है, दोनों को कंपेयर करके बता रहे हैं। पहले सामने के आते हैं, प्री मोलर होती है मतलब दाढ़, मोलर वाली, कौन सी वाली? प्री मोलर मतलब कौन सी दाढ़? पिछली दाढ़ जो होती है, अकल दाढ़ जिसे हम लोग कहते हैं, या मोलर टीथ कहते हैं हम लोग जिसे, ये 12 बाद में आते हैं, ये 12 बाद में आते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुके हैं। चलिए अब स्टूडेंट्स, इन दांतों से भी एज डिटरमाइन होता है? बोले हाँ सर, दांतों से भी हम लोग क्या करते हैं, चीजों को डिटरमाइन करते हैं। सर कैसे करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं जी? यदि आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, गाय की एज डिटरमाइन करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, काऊ की क्या करना है, आपको एज डिटरमाइन करना है। तो स्टूडेंट्स जरा मुझे ये बता दो, आपने गाय के लिए लिखा, भैंस में कितने दांत होते भैया? भैंस में कितने दांत होते हैं? बफेलो में जरा बताओ, बफेलो में कितने दांत होते हैं? गाय के दांत तो देख लिया आपने, जरा बफेलो को भी बता दो, बफेलो में कितने दांत होते हैं जी? क्योंकि बफेलो भी पेपर में पूछा जाएगा भाई, ऐसा तो नहीं कि बफेलो नहीं पूछा जाएगा। क्या बफेलो में भी 32 होते हैं? टोटल दांत जो है स्टूडेंट्स कितने होते हैं? क्या भैंस में भी 32 दांत होते हैं? जी, 32 के साथ जाएंगे क्या? बोले यस, बिल्कुल। कितने होंगे स्टूडेंट्स? टोटल 32 ही होते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। भेड़ में कितने दांत होते हैं स्टूडेंट्स? भेड़ में, भेड़ में कितने दांत होते हैं? क्योंकि अभी दांत से ही आ रहे हैं, एज निकालना भी दांत वाला भी बताएंगे जी। बताइए स्टूडेंट्स, भेड़ में, सीप में कितने दांत होते हैं? क्या इसमें भी 32 होते हैं? बोले हाँ, इसमें भी 32 होते हैं। चलिए, यदि यहां पर स्टूडेंट्स बकरी आ जाए, बकरी, गॉट, बकरी के कितने दांत होते हैं? बकरी के यदि आपसे दांत पूछ लिया जाए कि भैया गॉट के बताइए कितने दांत होते हैं, सर बकरी के भी 32 होते हैं, बकरी के भी 32 होते हैं। तो स्टूडेंट्स वो घुमा देता है आपको पेपर वाला कि भेड़ के कितने, बकरी के कितने, गाय के कितने, सबके 32 ही होते हैं दांत। चलो अब यदि स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, गाय की एज बताना है, और स्टूडेंट्स उसमें काऊ एज को हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है, वो भी किसके? सर टीथ के द्वारा। किसके द्वारा? टीथ के द्वारा हमें जानवरों की जो है वो आयु का पता करना है। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे? काऊ हमें एज क्या करना है, डिटरमाइन करना है, वो भी किसके द्वारा? दांतों के द्वारा। तो कैसे करेंगे भाई? दांतों के द्वारा। भेड़ हो चाहे गाय हो, कुछ भी हो स्टूडेंट्स, आपकी क्या हो जाए, गाय हो जाए, तो स्टूडेंट्स हम कैसे पता करेंगे जी? तो स्टूडेंट्स जानवरों में जो दांत होते हैं, दांत से कैसे पता करते हैं गाय की एज? सर पहला दांत जो होता है सर, वो हमारा कृंतक दांत होते हैं, कृंतक दांत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इनसीजर कहते हैं, जो हल्के से नुकीली होते हैं, हल्के से नुकीले होंगे, इनसीजर कहेंगे। चलिए, दूसरा होता है स्टूडेंट्स कील दांत। जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा शेर में, शेर में दो दांत जो बाहर निकल जाते हैं, या कई बार आपने देखा होगा पिक्चरों में, किसी में देखा होगा, तो वो दो दांत बाहर निकल जाते हैं डरावनी सूरत दिखाने के लिए, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, ऐसा कुछ कहते हैं ना वो लोग। बोले यस सर बिल्कुल, इसको कैनाइन कहते हैं, वो डरावने वाले जो दो दांत बाहर निकल जाते हैं।
बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तीसरा होता है स्टूडेंट्स हमारा अगली दाढ़। तीसरा होता है हमारा कौन सा? अगली दाढ़ होता है, अगली दाढ़ है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं कार्नेसियल कहते हैं। चलिए, चौथा हमारा होता है स्टूडेंट्स पिछली दाढ़। पिछली दाढ़ होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं प्री मोलर या मोलर टीथ कहते हैं। ये चार स्टूडेंट्स दांत होते हैं। टोटल कितने दांत होते हैं सर? चार। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, गाय भैंस भेड़ बकरी स्टूडेंट्स ये कभी किसी का मांस खाती हैं क्या? भेड़ गाय बकरी भैंस ये मांस खाती है क्या? तो सर जो मांसाहारी होते हैं उसमें एक दांत होता है, मतलब ये चारों दांत पाए जाते हैं। मांसाहारी में चारों दांत पाए जाते हैं, ठीक है, जो क्या होता है? मांस खाता है। तो फ्रेंड्स गाय भेड़ बकरी ये मांस नहीं खाती, तो उसमें कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? इन चारों दांतों में से कौन सा दांत भेड़ में गाय में भैंस में नहीं पाया जाता है? कौन सा वाला जी? तो सर कील वाला दांत, कैनाइन टीथ स्ट्रेंस जानवर आपके जो है, ठीक है, गाय में भैंस में भेड़ में बकरी में नहीं पाए जाते हैं। ये नहीं पाए जाते। कील नुकीला वाला दांत है, ठीक है, ये शिकार करने के काम में आता है। ये वाला दांत कब काम में आता है? जब हमें क्या करना होता है जानवरों को? सर शिकार करना हो। इंसान शिकार करते हैं क्या? चलिए बोले यस बिल्कुल ठीक बनेगा। तो फ्रेंड्स यहां से हमें क्या करना होता है? दांतों की जानकारी सटीक लगाना पड़ेगा। चलिए बोले यस बिल्कुल ठीक। आइए, इतना क्लियर हो गया, दांतों से पहचान करेंगे, दांतों से पहचान करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये बताइए, जानवरों में आप कहते होंगे भैया कृंतक दांत और अगली दांत, क्योंकि ये तो होता ही नहीं है, तो फिर बचा आपका एक, ये गया, ये हो गया दो और ये हो गया तीन। तो स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कुछ लोग जब गाय खरीदने या कुछ बछड़े खरीदने जाते हैं नए एज के, तो स्टूडेंट्स वो बोलते हैं दो दांत वाला दिखाओ। दो दांत वाला मतलब क्या? सिर्फ केवल दो दांत वाला क्या? बोल सर नहीं, जिसमें कार्नेशियल हो, अगली दाढ़ हो और कृंतक दाढ़ हो, पिछली दाढ़ ना आई हो। जिसमें पिछली दाढ़ यदि आ चुकी है मतलब वो अब क्या हो चुका है? मैच्योर हो चुका है, बड़ा हो चुका है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसे दो दांत का हम लोग बोलते हैं। गाय भैंस खरीदते समय उनकी उम्र का पता लगाया जाता है। यदि आप गाय खरीदने गए हो, भैंस खरीदने गए हो, बड़े बड़े मेले लगते हैं गाय भैंस के, पशु मेला लगता है, तो पशु मेले में गए हो तो स्टूडेंट्स वो आपको रिकॉर्ड देंगे क्या कि ये हमारा बछड़ा जो है ये सन 2000 का है, या ये 2025 का है, या 2040 का है, 2050 का है? ऐसा बोलेंगे क्या? 2010 का है, ऐसा डेट बताएंगे वो आपको कि इस महीने का है? नहीं बताएंगे। तो फिर आपको पता करना है, नहीं तो वो आपको टोपी पहना देंगे, आपको, ठीक है, टोपी पहना देंगे वो, ठीक है। तो क्या करोगे? कैसे पता लगाओगे भाई? उम्र का पता यदि हमें लगाना है तो कैसे लगाएंगे जी? बहुत सारे लोगों ने अपना अपना मत दिया है, ठीक है, और बस उसी के जैसे मैं भी आपको बताने वाला हूं। चलिए, जानवर में स्टूडेंट्स ऊपर के चार दांत और नीचे के चार दांत होते हैं शुरुआत में, ठीक है। ऊपर के कितने दांत होते हैं शुरुआती समय में? जैसे स्टूडेंट्स यदि हम दांत का बनाए, ठीक है, यदि स्टूडेंट्स हम दांत के लिए बनाए कि भैया हमें दांत बनाना है, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? सर ऊपर के चार दांत ये सबसे पहले रहेंगे, फिर नीचे के चार दांत ये रहेंगे, ये शुरुआती समय के हैं। नीचे के ऊपर के चार चार दांत ये क्या है? शुरुआती समय के हैं। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। इसके बाद में स्टूडेंट्स बाद में फिर पहले चार चार दांत रहेंगे। यदि आपको चार दांत ऊपर और चार दांत नीचे मिले मतलब क्या है? आपका पशु नया है, नया है मतलब यंग एज का है। वो तो चेहरा देखकर भी और हाइट हेल्थ देखकर भी पहचान लेते हैं। फिर फ्रेंड्स बाद में आते हैं आपके आठ दांत, दो दो चार और चार इधर, आठ दांत हो जाएंगे अब आपके अलग से, मतलब अब आपके आठ दांत बनेंगे। नीचे वाले जबड़े में क्या हो जाएंगे? आठ दांत, दो
दो चार और चार पुराने मिलके 8 हो जाएंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद में क्या होगा स्टूडेंट्स फिर? अब इसके बाद में क्या होगा? तो बोले सर इसके बाद में, ठीक है, ये वाले दांत जो है वो टूट जाएंगे। इसके बाद में अब ये वाले दांत टूटेंगे, फिर से नए दांत आते, दूध के दांत जिसे हम लोग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में 4 परमानेंट निकलेंगे आपके, 1 2 3 और 4 टीथ फिर परमानेंट निकलेंगे आपके। यदि स्टूडेंट्स आपके 8 दांत जो है आ चुके हैं, यदि आपके 8 दांत, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला मिला के 8, मतलब 8 दांत ऊपर नीचे के मिला के 8 यदि हो गए हैं, तो स्टूडेंट्स पशु इस समय माना जाता है कि 4 वर्ष का हो चुका है। यदि 8 स्थायी दांत यदि हो चुके हैं तो वो 4 वर्ष का माना चुका है। ये प्रैक्टिकल आपको एनालिसिस सिखा रहे हैं, एट अ टाइम यदि आप मुंह खोल के जानवर का देखोगे तो। ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में क्या होगा? अब दांत बढ़ेंगे। बोले सर अब नहीं बता पाएंगे, अब आगे का नहीं बता पाएंगे। आगे का बता पाना पॉसिबल है क्या अब? क्योंकि आप पूरे पूरे दांत बन जाएंगे उसके। इस समय जानवरों की आयु पता अब नहीं लगा पाएंगे, अब नहीं लगा पाएंगे। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, अब पता नहीं लगा पाएंगे। तो क्या करना होगा? अब ये विधि फेल हो जाती है, यहां पर ये विधि यहां पर क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। यदि आप लिखने में जाओगे बच्चों, ठीक है, तो इसको लिखना नहीं है। और यदि आप लिखने में जा रहे हो, ठीक है, तो स्टूडेंट्स जन्म से लेकर 1 माह तक, जन्म से लेकर 1 माह तक कितने दांत होंगे उसके में, यदि आप लिखना चाहो तो। ठीक है, ये प्रैक्टिकल के लिए परफॉर्म करवा रहे हैं आपको कि भाई थोड़ा बहुत यदि आप जानना चाहो तो ये आप वैसे जान सकते हो। बताइए कितने दांत निकलेंगे इस समय? जी कितने दांत निकल जाएंगे? 1 2 3 4, कितने? सोच के बताइए इस समय कितने दांत आएंगे? जी तो सर इस समय केवल कितने, 2 या 3 दांत मिलेंगे देखने के लिए। वो भी कहां? नीचे या ऊपर? नीचे या ऊपर? सबसे पहले दांत कहां का आता है? नीचे का आता है कि ऊपर का आता है? दांत सबसे पहले बच्चों के नीचे के आते हैं या ऊपर के आते हैं? जी ऊपर के दांत आते हैं सबसे पहले, सबसे पहले ऊपर के दांत आते हैं भाई, बहुत बढ़िया। और नीचे के सबसे पहले दांत आते हैं, दांत नीचे के पहले बनते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स ये बताइए, 2 दांत हमारे निकल चुके हैं, अब क्या होगा? तो स्टूडेंट्स इसके बाद में यदि हम बात करेंगे तो स्टूडेंट्स जब तक उसके टेम्पररी मिल्क होते हैं, जब तक क्या होते हैं उसके टेम्पररी मिल्क होते हैं, मतलब अस्थाई दांत जिसे हम लोग कहते हैं। कौन से दांत कहते हैं? अस्थाई दांत कहते हैं, दूध वाले दांत। तो दूध वाले दांत स्टूडेंट्स कहां आते हैं? लोअर जॉ में आते हैं, नीचे की ओर आते हैं। लोअर मतलब क्या होता है सर? नीचे। सबसे पहले दांत हमारे नीचे वाले बनेंगे। तो सर क्या होते हैं? 8 होते हैं सामने के, जो फ्रंट के हमें दिखते हैं ना, 8 होते हैं सामने के। कितने होते हैं? 8 दांत होते हैं सामने के। बोले यस सर। और 6 होते हैं कहां के? बैक टीथ। ये जब कहां के सर? लोअर जॉ के हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये लोअर जॉ क्या हुआ हमारा? यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो कहां का है ये लोअर जबड़ा? मतलब कौन सा जबड़ा? तो सर ये निचला जबड़ा है, निचला जबड़ा। नीचे वाले जबड़े के दांत सबसे पहले बनते हैं। तो 8 बनेंगे स्टूडेंट्स फ्रंट के, जो हमें सामने से दिखाई देते हैं, और पीछे के बनेंगे बैक। इस समय बछड़ा जो है वो क्या है सर? नवजात है। तो बछड़ा जो आपका है स्टूडेंट्स यंग है, ठीक है, जवान है, या स्टूडेंट्स इसको हम बछड़ा ही मानेंगे। तो स्टूडेंट्स ये उम्र कब तक की है?
उसको बछड़ा कब तक मानोगे आप? तो सर बछड़ा मानेंगे उसे हम कम से कम कितने साल तक? 2 से लेकर 3 साल तक मानेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 साल, 3 साल ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि 3 साल से ऊपर जैसे ही हुआ तो वो सांड के लिए तैयार हो जाएगा या उसको बैल के लिए तैयार करेंगे खेती कार्य के लिए। बोले हाँ। तो इस समय स्टूडेंट्स ये दांत उसको देखने के मिलेंगे, 8 और ये 6 हो गए आपके। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स जैसे ही वो स्टूडेंट्स क्या हुआ, थोड़ा सा जवान हुआ, ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके क्या निकलेंगे, जैसे जवान होना चालू हुआ तो क्या निकलेंगे उसके? अब उसके परमानेंट टीथ निकलते हैं, परमानेंट टीथ, स्थायी दांत निकलेंगे उसके। क्या निकलेंगे? स्थायी दांत निकल जाएंगे। अब ये स्थायी दांत कैसे होंगे? तो सर स्थायी दांत में 8 के फ्रंट जैसे के वैसे ही रहेंगे, जो टूटेंगे, दूध के दांत जो टूटेंगे वो तो टूटेंगे। 6 ये वाले भी टूट जाएंगे, क्योंकि ये कौन से दांत हैं हमारे? दूध वाले दांत है ना। टेम्पररी मिल्क मतलब कौन से? अस्थायी दांत, ये टूट जाते हैं। फिर साथ में 6 और निकलते हैं, 6 फिर और निकलेंगे। दूध के दांत टूटने के बाद में और नए दांत भी आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यदि आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स अब आपके टोटल जो दांत हैं वो स्टूडेंट्स 20 हो चुके हैं। देखो यदि आप जवान हो चुके हो तो आपके 20 दांत हो गए, यही बताया था मैंने आपका। जवान होते तक मतलब 4 साल तक आपके पूरे पूरे 20 दांत कंप्लीट हो जाते हैं। फिर स्टूडेंट धीरे 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 फिर आपके दांत जो है 12 और बढ़ते हैं, और ऐसे मिला के टोटल आपके कितने दांत हो जाते हैं? 32 हो जाते हैं। जी क्लियर हुआ क्या? टोटल 32 दांत हैं। कैसे 32 हुए हैं वो भी आपको मैंने यहां पर प्रैक्टिकल बता दिया हूं। यदि स्टूडेंट्स आपने जानवर का मुंह खोला और जानवर के मुंह खोलने पर आपको वहां पर केवल कितने दांत मिले? 8 मिले और ये 6 मिले। टोटल आपने काउंट कर लिया, टोटल काउंट करने में कितने हो गए? सर टोटल काउंट करने में 14 ही हो रहे हैं। तो बताओ जानवर आपका पुराना है या नया है? जानवर पुराना है या नया है? उसकी आयु जो है वो, ठीक है, 2 वर्ष 3 वर्ष है या 8 वर्ष 10 वर्ष है? इतने दांत यदि आपको मिले तो जानवर की आयु क्या होगी बताना? जानवर की आयु आप 3 वर्ष मान के चलोगे, जानवर की आयु आप 6 वर्ष मान के चलोगे, जानवर की आयु आप 9 वर्ष मान के चलोगे, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। या स्टूडेंट्स उसकी आयु जो है वो आप 12 वर्ष मान के चलोगे? क्या मान के चलोगे? सर उसकी आयु हम उस लगभग 3 वर्ष मान के चल लेंगे, चल सकते हैं 3 वर्ष मान के। तो यही अनुमान आपके जो बुजुर्ग लोग होते हैं, पुराने समय के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जब ये मेले में देखने जाते हैं गाय भैंस खरीदने तो वो दांत गिनते हैं। बोले हाँ चलो ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये मान चलो 20 दांत हो गए हैं। अब 20 दांत हो गए हैं तो स्टूडेंट्स उसकी आयु क्या होगी? उसकी आयु स्टूडेंट्स 2 वर्ष मानी जाएगी या 4 वर्ष मानी जाएगी या स्टूडेंट्स 8 वर्ष मानी जाएगी या स्टूडेंट्स उसकी आयु 10 वर्ष मानी जाएगी? अब उसकी आयु कितनी मानोगे आप? यदि वहां पर 20 दांत दिख गए तो? बोल सर 20 दांत दिख गए तो सर उसकी आयु हम कितनी मान सकते हैं? कि लगभग लगभग, ऐसा नहीं कि एक्यूरेट बता दोगे, लगभग एक गैस करना है 4 वर्ष के आसपास। अब वो 4.5 का भी हो सकता है, 3.5 का भी हो सकता है। सर 4 वर्ष। अब यदि स्टूडेंट्स इसकी दांत जो है वो 32 हो गए हैं, 32 पूरे हो गए हैं या 32 की ओर पहुंच रहे हैं, 32 की ओर पहुंच रहे हैं, मान चलो 20 से ऊपर कितने मिल गए सर? 24 मिल गए। तो 24 मिल गए तो आयु कितनी मानोगे सर? 4 के ऊपर 24 यदि मिल गया तो 5 भी मान सकते हैं, 6 भी मान सकते हैं कि भैया 5-6 वर्ष का हो गया होगा। यदि स्टूडेंट्स मान चलो क्या हो गए, इसके दांत 28 हो गए मान के चलो, तो भैया कितनी मान सकते हैं? भैया इसकी आयु जो 7-8 वर्ष की हो गई होगी। फिर क्या हो गए, मान चलो 32 ही दांत हो गए हैं सर, ये लगभग लगभग मान चलो 8-10 वर्ष का तो हो ही गया होगा, मान लेंगे। और इसके बाद की जो आयु है वो तो उसकी शकल से समझ में जाएगी कि ये बूढ़ा हो गया, चलना फिरना, ठीक है, उसके चेहरे में झुर्रियां आ जाना, जैसे इंसान के चेहरे में झुर्रियां आ जाती हैं, तो वैसे ही फिर जानवर भी डल हो जाता है, सुस्त हो जाता है, चमक नहीं रहती। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने बताया हूं। अब पहचान जरूर कर लेना, कभी यदि जानवरों का दांत आपको चेक करना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, वेरी गुड। इसके साथ ही साथ में स्टूडेंट्स ये आयु चेक करने की आपको जानकारी दे रहे हैं ना। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे
तो स्टूडेंट्स आपने पहले क्या देखा है सर, पहले नंबर पर हमने देखा है कि भैया एक से लेकर, जब ये शुरुआत से लेकर 1 माह का होता तो कितने दांत बनते हैं, इस समय कितने दांत बनते हैं बताओ सर। यहां इस समय बनते हैं लगभग 2 या 3 दांत, 2 या 3 दांत बनते हैं। बोले चलो ठीक, क्लियर, मान लिया आपकी बात में। अब स्टूडेंट जैसी इसकी आयु बढ़ते जाएगी, जैसे स्टूडेंट ये 1 साल का हो गया है, 1 वर्ष का हो गया, 1 ईयर का यदि हो गया है, तो स्टूडेंट्स इसके 2 परमानेंट टीथ बन जाएंगे। 1 वर्ष का हो गया तो धीरे धीरे क्या निकलना चालू हो जाएंगे सर, परमानेंट, 2 परमानेंट दांत बन जाएंगे इसके। जैसे स्टूडेंट्स ये कितने वर्ष का हो गया सर, 2 वर्ष का हो गया है, इसके 4 परमानेंट टीथ बन जाएंगे। परमानेंट मतलब दूध वाले टूट गए हैं, नए आ गए हैं, स्थायी आ चुके हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये जैसे ये 3 वर्ष का हुआ, 3 ईयर का जैसे ही हुआ, तो स्टूडेंट्स 6 परमानेंट टीथ हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं इसके, 6 परमानेंट टीथ हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स इसकी आयु जो है वो क्या हो गई सर, 4 वर्ष की हो गई है, तो स्टूडेंट्स 8 परमानेंट टीथ हो जाएंगे। आप जरा देखना, हर एक एक साल में 2-2 दांत बढ़ रहे हैं, हर एक साल में 2-2 दांत बढ़ रहे हैं। एक साल में 2 थे, दूसरी साल 4 हो गए, फिर 6 हो गए, फिर 8 हो गए, एक नीचे का एक ऊपर का, एक नीचे का एक ऊपर का, 2-2 दांत बढ़ते जा रहे हैं, 2-2 दांत बढ़ते जा रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया क्या। 4 साल के बाद में तो मेच्योर हो जाता है ना, तो सिर्फ 4 वर्ष का तक हमें क्या करना है, अनुभव समझना होता है। अभी भी कोई डाउट यदि आपके मन में है तो आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पूरा टीथ वाला टॉपिक भी आपको बता दिए हैं, ठीक है। एज के हिसाब से सेपरेट टीथ पर अभी नहीं आए हैं, ये सिर्फ एज निकालने का है, क्योंकि टॉपिक हमारा आज जो है जानवरों की आयु निकालने का था, तो आपको आयु निकालना सिखाए हैं। निकाल लोगे जानवरों की आयु, यदि सींग के माध्यम से दी जाए तो सींग के माध्यम। सबसे अच्छी विधि कौन सी है सर, बाय रिकॉर्ड, रिकॉर्ड वाली सबसे अच्छी है यदि पूछा जाएगा तो। और निकालने के तरीके कौन कौन से, तो सब बताए हैं, अभिलेख द्वारा भी बताए हैं, दशा देखकर भी बताए हैं, खुर द्वारा भी बताए हैं, सींग द्वारा भी बताए हैं, दांत के द्वारा भी बताए हैं। कौन से दांत नहीं होते हैं, कौन कौन से दांत होते हैं, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भी आया है, देसी गाय का फॉर्मूला क्या है, विदेशी गाय का फॉर्मूला क्या है, तो ये सब कुछ पेपर में आ चुका है। आई होप सबको बनेगा। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।